अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रियल एनालिसिस की आज तीसरी वीडियो है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे रैशनल, इरेशनल और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को। उनसे रिलेटेड थ्योरम भी देखेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी इसके साथ साथ हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रैशनल नंबर्स को, उनकी डेफिनेशन। द फ्रैक्शनल नंबर्स हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज़ टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ठीक, फ्रैक्शनल नंबर्स उनकी ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो या तो टर्मिनेटिंग हो और या रिपीटिंग हो। दो बातें हमारे पास, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? जिनको जब आप डिवाइड करते हैं तो किसी फिनाइट नंबर के बाद जो है ना उनका आंसर आ जाता है। और रिपीटिंग का क्या मतलब होता है कि आप उनको जितना भी डिवाइड करते जाएं वो कभी ख़त्म नहीं होते, उनका आंसर कभी पूरा का पूरा नहीं आता। मिसाल के तौर पर 1/3 हमने लिया है, तो 3 को हम डिवाइड करेंगे 1 के ऊपर, तो जितनी मर्ज़ी आप डिवाइड कर लें उसका आंसर क्या आता जाएगा, 3 3 3 अप टू सो ऑन। मतलब क्या है कि ये 3 जो है वो रिपीट हो सकता है। अच्छा, रिपीटिंग का ये मतलब भी नहीं है कि सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो, ये 2 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 6 नंबर भी, 10 नंबर भी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी रिपीट हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें 12 डिजिट के बाद फिर रिपीट हो, तो वो भी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। सिमिलरली 1/4 4 को डिवाइड करते हैं 0.25, अब ये इसका आंसर आ गया है। तो ये एक एग्जांपल है रिपीटिंग की, और ये किसकी आ गई, टर्मिनेटिंग की। ठीक है, तो अगर ये दो सूरतें हों, यानी कि ऐसा डेसिमल आप लेते हैं जो कि रिपीटिंग होता है या फिर टर्मिनेटिंग होता है, तो ऐसे डेसिमल या ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स कहेंगे। और एक फार्मल सी डेफिनेशन भी हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, p by q where pq belongs to z set of integers and q is not equal to 0। तो बटे की शक्ल में या फ्रैक्शन की शक्ल में लिखे हुए ऐसे तमाम नंबर्स जिनमें नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या हों, इंटीजर्स हों, और डिनोमिनेटर जो है वो 0 की इक्वल ना हो, तो ऐसे तमाम फ्रैक्शंस को हम किसका नाम देंगे, रेशनल नंबर्स का। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इरेशनल नंबर, जो कि बिल्कुल इससे उल्टी समझ लें। द फ्रैक्शनल नंबर्स हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज़ नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अब ऐसे वो कहता है फ्रैक्शंस जिनके जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है क्या हो, ना तो वो टर्मिनेटिंग और ना ही रिपीटिंग, मतलब ना तो वो टर्मिनेट हो यानी कि उनका कोई एग्जैक्ट आंसर आए, और ना ही वो रिपीट हो रहे हों बल्कि रैंडमली डिजिट्स आते जा रहे हों। तो ऐसे तमाम नंबर्स को हम किसका नाम देते हैं, इरेशनल नंबर्स का। या बिल्कुल सेम टू सेम यही वाली डेफिनेशन कि अगर हम नंबर्स को इस फॉर्म में ना लिख सकें, ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। और इसको डिनोट किया जाता है किससे, क्यू प्राइम से, क्यू प्राइम से इसे डिनोट किया जाता है। ठीक, इसकी एग्जांपल मैंने काफ़ी सारी लिख दी हैं, और इसके ऊपर हम आगे भी देखेंगे कि ये कैसे इरेशनल बनते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि पाई, ठीक है, एंड ई, ये दोनों क्या है, ये हमारे पास इरेशनल है। पाई एंड ई आर इरेशनल्स। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट भी है कि ये इरेशनल नंबर कहाँ से आए हैं। तो शायद आपको याद हो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो, पाइथागोरस थ्योरम मैट्रिक में पढ़ा होगा। ठीक है, एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस, राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसका एक फार्मूला उसने दिया था कि
पेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, ये उसने एक फार्मूला दिया था पाइथागोरस ने, और इससे हम जो है ना इनकी दो साइड्स हों तो तीसरी मालूम कर लेते थे। अब उसके बाद जो है ना इस चीज़ पे एक रिसर्च हुई कि एक हमारे पास ऐसा स्क्वायर, ठीक है, एक थ्योरम है, एक हमारे पास रिज़ल्ट है कि एक ऐसा यूनिट स्क्वायर जिसकी साइडें क्या हों, 1 1 हो, तो उसका जो डायगोनल है उसको इंटीजर की रेशो में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, यानी कि इसका जो एक्स है, एक्स किसके बराबर है, अगर ये अगर फार्मूला लगाते हैं तो किसके बराबर आएगा, 2√। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये स्क्वायर है और इसकी यूनिट साइड्स हैं, मतलब इनकी साइड्स 1 1 हैं, तो फिर इसका जो डायगोनल होगा इस स्क्वायर का उसको हम इंटीजर की रेशो में नहीं लिख सकते। ठीक है ना, देखिए ना, ये एक रेशो तो है हमारे पास, लेकिन 1 तो इंटीजर है लेकिन √2 जो है वो इंटीजर नहीं है। तो इसी को लेके जो है ना उन्होंने ऐसे नंबर्स को फिर इरेशनल नंबर्स का नाम दे दिया। और देखें यहाँ पे एक होती है रेशो और एक है इरेशो। इरेशो से ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक हो गया, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, इसमें फर्स्ट ईयर में भी है और उसके बाद भी है कि स्क्वायर रूट पी वेयर पी इज़ प्राइम नंबर इज़ नॉट रेशनल नंबर। ये हमने पढ़ा कि हमारे पास अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो वो क्या होते हैं, सारे के सारे इरेशनल होते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल भी पीछे दिए हैं, √3, √2, √3, √5। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा भी सिर्फ प्राइम के लिए भी नहीं है, बाकी नंबर्स भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएं तो ये भी क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। अच्छा, कौन से नंबर इसके अंदर आए तो वो रेशनल होंगे, तो ऐसे तमाम नंबर्स जो किसी भी डिजिट का कंप्लीट स्क्वायर है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे स्क्वायर रूट 36 आ जाए। ठीक है, अब ये 36 जो है ये इसके मुकम्मल मुरब्बा है 6 का, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रेशनल होगा। बाकी ऐसे तमाम नंबर्स जो किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, वो सारे के सारे अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाते हैं तो वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। अगर वो मुकम्मल मुरब्बा बनते हैं तो वो हमारे पास क्या होंगे, रेशनल होंगे। ठीक हो गया, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। प्रूव दैट द सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ आल्सो एन इरेशनल नंबर। बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारे पास, इसका आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है MCQs में, कि एक रेशनल और रेशनल को अगर हम जमा करते हैं या उनको ज़रब देते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसका हम जो है ना बड़ा ही जल्दी से इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज़ करें कि लेट R is rational and S is irrational numbers। ठीक है, R रेशनल है और S हमारे पास क्या है, वो इरेशनल है। अब सबसे पहले हम इसको जमा करके देखते हैं। तो हमें थ्योरम में कहा गया है कि उसका जो सम है या प्रोडक्ट जो भी आप ले रहे हैं वो क्या है, इरेशनल है। तो मैं यहाँ पे सपोज़ करता हूँ कंट्राडिक्शन के तौर पे, सपोज़ R प्लस S इज़ रेशनल। मैंने यहाँ पे उल्ट सपोज कर लिया। ठीक है, ये रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो फिर ये किसके बराबर होंगे, P ओवर Q के, या यहाँ पे आप MN भी ले सकते हैं। ठीक है, P ओवर Q के बराबर होंगे क्योंकि ये रेशनल है और हमने सपोज किया है कि इनका सम भी क्या है, रेशनल है। वेयर PQ बिलोंग्स टू Z एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं एज हमारे पास R क्या था, R इज़, ये तो हमने पहले ही सपोज कर लिया था कि हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है।
सो आर की जगह मैं अगर एम ओवर एन लिख दूँ कोई मसला नहीं है, इज़ इक्वल टू एस इज़ इक्वल टू पी ओवर क्यू, और एम ओवर एन को साइड पे लेके जाते हैं तो पी ओवर क्यू माइनस एम ओवर एन, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा जी, हमारे पास ये बन जाएगा पी क्यू माइनस सॉरी पी एन माइनस एम क्यू। ठीक है, तो ये बन गया पी एन माइनस एम क्यू ओवर एन क्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास चूँकि पी ओवर क्यू और एम ओवर एन ये सारे इंटीजर्स ही थे, तो इंटीजर्स का डिफरेंस भी इंटीजर ही आएगा और इस तरह उनका प्रोडक्ट भी इंटीजर ही आएगा। तो ये सारे का सारा यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये हमारे पास एस जो है यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ये हमारे पास रेशनल है, विच शोज दैट एस इज रेशनल विच इज़ रॉन्ग। वो गलत है। क्यों गलत क्यों है? क्योंकि हमने स्टार्ट में ही सपोज कर लिया था कि एस जो है वो क्या है, इरेशनल है। फिर हमने इसके उल्ट लेके इसको चले तो इसका आंसर भी क्या आ गया, गलत आ गया। तो यहाँ से ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज़ इरेशनल। ठीक, और सिमिलरली प्रोडक्ट का भी इसी तरह ही होगा कि दो नंबर्स के अगर आप प्रोडक्ट यही दो नंबर ले लें आर एस, यहाँ पे भी हम कंट्राडिक्टरी सपोज करेंगे, ओल्ड सपोज करेंगे कि आर एस हमारे पास क्या है, रेशनल है। ठीक है, और सिमिलरली आर की जगह एम ओवर एन रिप्लेस करेंगे, पी ओवर क्यू, और ये उस साइड पे जाएंगे तो क्या बन जाएगा पी एन ओवर क्यू एम, और ये क्या शो कर रहा है हमारे पास कि एस जो है ना इज़ रेशनल, जो कि फिर गलत है। सिमिलरली यहाँ से भी हमें पता चल गया कि आर एस इज़ इरेशनल। तो यहाँ से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इरेशनल और रेशनल अगर इनका सम लेते हैं फिर भी इरेशनल होगा, और अगर इनका प्रोडक्ट लेते हैं वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। हाँ, एक और बात भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर दो इरेशनल हों तो उनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास रेशनल बन सकता है। सपोज़ करते हैं जी अंडर रूट टू, ठीक है ना। देखें ये भी रेशनल ये भी रेशनल, इनका प्रोडक्ट क्या है 2 विच इज़ रेशनल, तो ये रेशनल हो सकता है लेकिन हर कंडीशन में नहीं, यानी कि आप इसे कह सकते हैं मे आर मे नॉट रेशनल। ठीक हो गया। अब चूँकि आज हमारा टॉपिक ही रेशनल एंड इरेशनल है तो एक और थ्योरम हम देखेंगे रेशनल नंबर्स के ऊपर। थ्योरम है हमारे पास प्रूव दैट बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स दे आर ऑलवेज अ रेशनल नंबर, यानी कि दो रियल नंबर्स के दरमियान वो कहता है कि हमेशा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो इसको हम देखेंगे, हम कोई से दो नंबर लेते हैं रियल नंबर्स एक्स एंड वाई। अब हम सपोज करेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये दो रियल नंबर्स हमने ले लिए, और एक और चीज़ भी हम इसके अंदर ऑर्डरिंग रिलेशन भी हम एक्स लेस देन वाई, ठीक है, ये सपोज कर लें। अब एक्स लेस देन वाई दोनों साइड से एक्स जो है वो नफ़ी कर दें, माइनस कर दें, निकाल लें, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम। ठीक है, अब हमें एक ऐसा नाउ वी कैन फाइंड पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, एक हमें जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर n ऐसा मिल सकता है जिसकी मदद से
एन वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन वन। यानी कि देखें ना, ये पहले पॉजिटिव था, वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन पॉजिटिव ही है। हमें कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एन मिल जाएगा जिसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन वाई माइनस एन एक्स ग्रेटर देन वन, या इसे हम लिख सकते हैं एन वाई ग्रेटर देन वन प्लस एन एक्स, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अच्छा, इसी तरह हम जो है एक और इंटीजर भी हम फाइंड कर सकते हैं, एम। सिमिलरली वी कैन फाइंड एन इंटीजर m such that m minus 1 less than or equal to nx less than। ठीक है, तो हम कोई ऐसा इंटीजर m भी फाइंड कर सकते हैं जिसमें से एक माइनस करेंगे तो वो लेस हो जाएगा nx से, और वो लेस होगा किससे, साफ जाहिर है m से लेस होगा। अब हमारे पास चार इक्वेशंस आ गई हैं, तो इनको ही हम कंबाइन करेंगे और ऐसे हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। ये y माइनस एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, एन वाई ग्रेटर दैन वन प्लस एन एक्स, एम लेस दैन और इक्वल टू वन प्लस एन एक्स लेस दैन एम। तो मैं इसी से ही स्टार्ट करूँगा, और यहाँ पे एन एक्स लेस दैन एम, एक पहली बात ये हो गई। ये एन एक्स लेस दैन है एम से, और एम लेस दैन और इक्वल टू है किससे, वन प्लस एन एक्स से, और वन प्लस एन एक्स जो है लेस है किससे, एन वाई से। ठीक है, सबसे पहले ये ली एन एक्स लेस दैन एम, फिर उसके बाद ये यूज़ की कि एम लेस दैन वन प्लस एन एक्स, फिर ये यूज़ की वन प्लस एन एक्स। या इसको हम थोड़ा सा स्क्वीज़ भी कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं एन एक्स लेस दैन एम लेस दैन एन वाई। अब मल्टीप्लाइंग बाई वन ओवर एन से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो x लेस दैन m ओवर n लेस दैन y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास कि हमने ये देखा कि m और m हमारे पास दो इंटीजर्स थे, तो x और y दो हमने रियल नंबर लिए थे, लेकिन उनके दरमियान क्या आ गया, हमारे पास एक रेशनल नंबर आ गया, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। यानी कि इसको x, ये q ले लेते हैं, q यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रेशनल नंबर को। और अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर हम इसको कहते हैं कि जो q है वो डेंस है किसमें, x एंड y में, या फिर हम इसे ब्रॉडर सेंस में बोलते हैं कि रेशनल नंबर जो है वो डेंस होते हैं किसमें, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, डेंस का क्या मतलब है कि हर दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रेशनल नंबर ज़रूर मौजूद होगा। तो अगर आपको ये कहा जाए कि प्रूफ करें कि क्यू जो डेंस है आर में, तो आप सिमिलरली इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह हम प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे पास दो रियल नंबर्स के दरमियान देयर इज़ ऑलवेज़ अ इरेशनल नंबर, तो ये चीज़ भी प्रूफ की जा सकती है सेम मेथड से। और करना क्या है आप लोगों ने कि जहाँ पे यहाँ पे 1/2 लिया है, तो इरेशनल के लिए आपने स्क्वायर रूट 2 ले लेना है, बाकी काम सारा यही करना पड़ेगा। तो ये आपने याद रखना है कि दो रियल नंबर्स के दरमियान हमेशा इरेशनल भी होते हैं और रेशनल भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रूफ है कि बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर इज़ अगेन आ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर के दरमियान वो कहता है कि फिर से क्या होता है, हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं। इसको हम प्रूव करते हैं, और दो हम नंबर लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू, दो रेशनल नंबर ले लिए, और x लेस देन है y के, x लेस देन है y के, दोनों साइड पे x को ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे 2x लेस देन
एक्स प्लस वाई, और 2 डिवाइड कर देंगे तो एक्स प्लस वाई बाय 2। एक इक्वेशन आपके पास आ गई। अब सिमिलरली दोबारा से हमें पता है कि x लेस देन वाई है, ये हमने पहले सपोज किया था। दोनों साइड से y जमा कर दें तो ये y प्लस वाई बन जाएगा, और x प्लस वाई लेस देन 2y, या y ग्रेटर देन x प्लस वाई बाय 2। ठीक है, तो 1 और 2 को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो क्या होगा, x लेस देन x प्लस वाई बाय 2 लेस देन y, और मुझे पता है कि दो रेशनल नंबर्स को मैंने ऐड करके 2 पे डिवाइड किया है, तो इसका आंसर फिर भी क्या होगा, रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि दो रेशनल नंबर्स के दरमियान क्या होता है, हमेशा रेशनल नंबर होते हैं। और इसका एक इससे एक्सटेंडेड फॉर्म में जो है आपके पास एक थ्योरम है कि एनी टू रेशनल नंबर देयर इज़ ऑलवेज इन्फिनिट बिटवीन any two rational numbers there is always infinite rational numbers। ठीक है, तो ये भी चीज़ से प्रूफ हो जाएगी। आई होप सो कि मैंने रेशनल नंबर वाला टॉपिक कवर कर लिया होगा। ये हमारा चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह इसके बाद हम शुरू करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।